नमस्ते, वेलकम टू माय फैशन डायरी। इस वीडियो में आप देखेंगे शेरवानी स्टाइल कुर्ता और सलवार का ट्यूटोरियल बच्चों के लिए। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ पर स्टिचिंग के रिलेटेड आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो फैब्रिक ले रहे हैं वो है, सलवार के लिए जो ले रहे हैं वो संतून का फैब्रिक है, और ये इस तरह से। और जो पेज देख रहे हैं ये कुर्ते के लिए है, ये डुपियन का फैब्रिक है और ये इसका अस्तर। और इसका जो मेज़रमेंट है कुर्ते के लिए वो इस तरह से नॉर्मल मेज़रमेंट जैसे कुर्ते का होता है वैसे ही। और सलवार के लिए रहेगा ये। सलवार में आने वाला है बेल्ट, और बेल्ट की लेंथ लेंगे हम लोग 3 इंच की। बच्चों के लिए इतना काफ़ी है। ये लगभग 10 मंथ का या 1 ईयर बेबी के लिए आप बना सकते हैं। तो बेल्ट की लेंथ है 3 इंच, तो मेन सलवार की लेंथ होगी 10 इंच की, और उसमें हाफ इंच बेल्ट जॉइनिंग का जाएगा और हाफ इंच नीचे से एंकल जब लेंगे उसका जाएगा। और जो विथ है, इसकी विथ लेनी है जितनी सीट है, जितना हिप है उसका डबल कीजिए, और उसमें थोड़ा 5-10 इंच और एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो ये उतनी विथ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लीट्स आएंगी कुछ। तो ये हो गया लेंथ और विथ। उसके बाद में क्रॉच लेना है। क्रॉच जितना सीट है, हिप्स की साइज़ है, उसको 1/3 कीजिए। तो उस जो साइज़ आती है उसमें 3 इंच तो बेल्ट का हो जाएगा, तो बाकी का रह जाएगा मेन सलवार में। और यहाँ पर ये जो ड्रॉ किया है वो 1.5 इंच की है। उसके बाद में एंकल जितना है उसका हाफ कीजिए, उसमें से अराउंड ऐड कीजिए और मार्क देना है। फिर ये 1.5 इंच स्ट्रेट मार्क दिया है, और फिर इन दोनों को मिला देना है, और यहाँ से थोड़ा सा कर्व देना है। बस ये एक लेग का है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग दोनों लेग का कट करना है। तो इसको कट कर देते हैं। दोनों इस तरह से कट करना है। उसके बाद में लेंगे बेल्ट। बेल्ट की जो विड्थ है, जैसे 4 फोल्ड में होगा तो जितना सीट है उसको 4 से डिवाइड कीजिए, उसमें 1.5 इंच ऐड कीजिए। और जो लेंथ है वो 3 इंच की थी, उसमें 2 इंच और ऐड करेंगे, क्योंकि मेन सलवार का जो पोर्शन है वो इसमें ऐड होगा, तो उसका हाफ इंच और 1.5 इंच जो इलास्टिक है वो ऐड अटैच करेंगे, उसके लिए पट्टी। अभी बारी है कुर्ते की कटिंग के लिए। जो फ्रंट का पोर्शन है वो पहले कट करेंगे। तो जितनी लेंथ है उसमें हाफ इंच शोल्डर जॉइनिंग का जाएगा, और 1 इंच लगभग नीचे से जब स्टिचिंग, या फिर हाफ इंच ले लीजिए, जितना आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। तो इस तरह से ये मार्क करना है लाइन लेंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद लेना है 1.25 इंच की लाइन, और उसके बाद ही सारे मेज़रमेंट होंगे। इस लाइन से ही मेज़रमेंट होंगे आगे के। ये फ्रंट का हिस्सा हम लोग बना रहे हैं। तो जो शोल्डर है वो उसका हाफ़ कीजिए, उसमें 0.25 इंच ऐड करना है, तो ये शोल्डर का मार्क हुआ। उसके बाद में जो आर्म होल है, जितना शोल्डर है उसका हाफ़, और उसमें हाफ इंच ऐड कीजिए या 1 इंच ऐड कीजिए। और बाकी हम लोग हमेशा जैसे आर्म होल बनाते हैं वैसे ही फ्रंट और बैक का आर्म होल बनाना है। हाफ इंच लूज़ रखिए या 1 इंच लूज़ रखिए, जितना लूज़ रखना, लगभग हाफ इंच तो लूज़ रखिए ही, शेरवानी है। और अभी यहाँ पर 2 इंच से थोड़ा सा कम हमने नेक की विड्थ लिया है, और 2.5 इंच इसकी नेक लेंथ। हाफ इंच शोल्डर डाउन किया और ये कर्व देना। फिर जो कट आता है साइड में, उसकी साइज़ चेक कीजिए, लेंथ चेक कीजिए। लगभग मैं यहाँ पर 10 इंच का ले रही हूँ, तो हाफ इंच और ऐड करना है। ये शोल्डर जॉइनिंग में जाएगा। जितना चेस्ट वाला हिस्सा है सेम उतना ही लिया है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और थोड़ा सा हाफ इंच अंदर की साइड में लेकर कर्व देना। ये हमने सेम चेस्ट के अकॉर्डिंग क्यों लिया, क्योंकि लगभग बच्चों में सेम होता है। अगर सेम नहीं है तो हिप साइज़ के अकॉर्डिंग ये लीजिए। और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, बस ये हो गया। और जो यहाँ पर कट आता है, और यहाँ से देखिए ये भी खुला रहेगा। उसके बाद में ही ऊपर सारे बटन आते हैं, नीचे का हिस्सा खुला रहता है। ये इसमें अभी करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने बताया है, ये आगे भी देखेंगे। और अगर नीचे से बॉटम में अगर राउंड शेप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं आप। तो यहाँ से बैक का आर्म होल कट करेंगे, ताकि बैक का पोर्शन भी इसी के अकॉर्डिंग कट कर सकें। तो इस फोल्डेड फैब्रिक पर इसको इस तरह से रखना है, और जो साइड का मार्क है वो सारा इसी के अकॉर्डिंग मार्क कर देंगे।
और बैक पोर्शन में थोड़ा सा चेंज सिर्फ इतना यही रहेगा कि 0.75 इंच शोल्डर ऊपर लेंगे हम लोग। जो फ्रंट का जो शोल्डर है उसमें 0.75 इंच शोल्डर ऊपर लेना है और कुछ भी नहीं। और जो नेक है वो थोड़ा सा ही शेप देना है, जो यहाँ से शेप देंगे नेक का वो थोड़ा सा ही देना है। जैसे शोल्डर जॉइनिंग का जितना जाएगा उसी के अकॉर्डिंग ये इतना दिया है। तो ये हो गया है बैक पोर्शन भी। और फ्रंट पोर्शन में हम लोग फ्रंट का जो आर्म होल है वो कट कर देते हैं। बाकी तो ये रेडी है। अभी फ्रंट का आर्म होल चेक करना है कि मेज़र करना है ये कितना है। उसमें 1/2 इंच शोल्डर जॉइनिंग का जाएगा और 1/2 इंच कर्व के कारण बढ़ेगा। ये बच्चों में 1/2 इंच हम लोग कर्व के कारण बढ़ाते हैं, बढ़ता है, तो हम लोग 1 इंच लेस कर देंगे। और इस जो साइज़ आती है ये इतना मैंने बॉक्स बनाया है। और जितनी लेंथ है स्लीव्स की उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। ये सेम अलाउंसेस है। और यहाँ से लगभग 2.5 इंच पर हम लोग गैप दे देते हैं। आप 3 इंच का गैप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा मत दीजिए। फिर सेम अलाउंस इतना। और जैसे हम लोग स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करते हैं वैसे ही ये ऑलरेडी अपलोडेड है। जो वीडियोस जिनकी डिटेल में ज़्यादा नहीं बता रही उनकी वीडियोस अपलोडेड हैं। और ये देखिए स्लीव्स कट कर देते हैं। और इसके बाद हमें मेन फैब्रिक कट करना है। तो मेन फैब्रिक में देखिए यहाँ जो पेच आने वाला है तो ये पेच आना चाहिए लेफ़्ट साइड में। तो जैसे आर्म होल का सेम अलाउंस हुआ और साइड की फिटिंग का जो सेम अलाउंस है और जो 1.25 इंच की पट्टी है ये उन सब पर नहीं आना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कीजिए और वैसे ही फिर फैब्रिक को कट कीजिए। तो यहाँ देखिए मैं सही से चेक कर रही हूँ और ये वहीं पर सेट करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग कट कर देंगे ये। और बाकी सारे पोर्शन भी इसी के अकॉर्डिंग कट करने हैं। और सबसे पहले स्टिचिंग करते हैं सलवार की। तो सलवार की स्टिचिंग के लिए देखिए जो बेल्ट का हिस्सा है दोनों बेल्ट को साइड दोनों पार्ट से स्टिच करना है, जॉइन करना है। इसके बाद में ऊपर जो इलास्टिक की पट्टी आएगी उसको फोल्ड करना है, स्टिच करेंगे। और थोड़ा हिस्सा छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पर इलास्टिक जाता है। ये हो गया। उसके बाद में कैनवास की पट्टी लेनी है 1 इंच की और ये साइड में 1/2 इंच सेम अलाउंस लिया है। और एक साइड से इसको फोल्ड करके इस तरह से स्टिच लेंगे। और फिर जो एंकल है मेन सलवार का जो पोर्शन है उसके एंकल में हम लोग इसको स्टिच करेंगे। ये राइट साइड है फैब्रिक का और इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। उसके बाद इसको टर्न करके अंदर डाल देंगे ये यूँ। तो चलिए स्टिच ले लेते हैं इसकी। इसको फोल्ड करके यहाँ टॉप स्टिच देना है। फिर जो इसका 1 इंच की है ये पट्टी उसके ऊपर ही स्टिच लेंगे। फिर इसके अंदर की साइड 2 स्टिच ले लेंगे। एंकल हो चुकी है अभी यहाँ पर। अभी देखिए जो मेन सलवार का जो सेंटर देखिए ये सेंटर में नोच देना है और बीच में से दोनों साइड को स्टिच कर लेना है। सिंपल है। तो ये स्टिच कर चुकी हूँ यहाँ पर मैं। और जो बेल्ट है वो देखिए दोनों साइड का जो सेंटर होता है उनके नोच देने हैं ताकि जब हम इसकी प्लीट्स लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से मैच हो जाए। और जितने प्लीट्स लेते हैं तो हमें आइडिया रहता है कि इतनी प्लीट्स ही यहाँ पर आएंगी। तो सेंटर से सेंटर को मिलाते हैं और यहीं से प्लीट्स लेना शुरू करेंगे। और फिर जब नोच आने लगता है तो हम मालूम चल जाएगा। ये नीचे बेल्ट है और उसके ऊपर है मेन सलवार का पोर्शन। और ये प्लीट्स लेते हुए जाएंगे यहाँ से। और जो दोनों के नोच हैं आप चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ पर मिल रहे हैं। तो उसके बाद में प्लीट्स लेना बंद कर देंगे और ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है। अभी जहाँ तक नोच है वहाँ तक आप चेक कर सकते हैं कि कितना स्ट्रेट आया है, यानी कि कहाँ तक प्लीट्स नहीं आई है। तो आगे भी हम लोग वहाँ तक प्लीट्स नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद में प्लीट्स लेना शुरू करना है।
बस ये इसी तरह से सलवार का पोर्शन हो गया। यहाँ ऊपर मैंने जिगजैग की स्टिच ली है और इसको ये देखिए सेम अलाउंस ऊपर की साइड लेकर ये ऊपर ऊपर स्टिच लेते हैं ये फिनिशिंग के लिए। बस अभी यहाँ पर फिटिंग की स्टिच लेना है। दोनों साइड से थोड़ा स्ट्रेच देकर करते हैं तो ये धागा टूटता नहीं है। उसके बाद में इलास्टिक डालना है। इलास्टिक कैसे अटैच करते हैं इसका वीडियो अपलोडेड है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बस इसके बाद सलवार रेडी है हमारी, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद में कुर्ती की स्टिचिंग करते हैं। कुर्ती की स्टिचिंग के लिए देखिए यहाँ जो मेन फैब्रिक है हमारा वो उसकी शोल्डर अलग से जॉइन करेंगे और जो अस्तर का हिस्सा है उसका शोल्डर अलग जॉइन करेंगे। उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करना है। राइट साइड से दोनों अंदर की साइड फेस करें, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और हमें कुछ स्टिचेस लेने। देखिए इस तरह से इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है इस तरह, और यहाँ से स्टिच लेना शुरू करेंगे। और जो साइड का कट है वहाँ हमने देखिए जितना सेम अलाउंस छोड़ा है उसमें हाफ इंच छोड़ दीजिए और स्टिच लीजिए। जैसे जैसे मैं ये डायरेक्शन बता रही हूँ वहीं से आपको स्टिचिंग लेनी है। और नीचे बैक पोर्शन में भी हमें ये जो साइड का पोर्शन है वहाँ स्टिच लेना है। जो साइड का कट है वहाँ से स्टिच लेना है, फिर नीचे से, फिर वापस साइड का जो कट आता है वहीं से। चलिए स्टिचिंग लेते हैं। देखिए बैक का पोर्शन है, साइड का पोर्शन हुआ, फिर ये बॉटम का हिस्सा और ये वापस साइड का हिस्सा। जहाँ तक कट आता है वहाँ तक ही लेना है। अब ये फ्रंट का हिस्सा और ये वाली जो लाइन है ये 1.25 इंच की पट्टी थी वो वहीं का हिस्सा है। और जो नेक लाइन है वहाँ पर 0.75 इंच तक ही स्टिच लेंगे। बस हो गया ये। अभी यहाँ पर देखिए ये हो गया है। अभी ले लेते हैं स्लीव्स में भी। स्लीव्स में देखिए यहाँ पर मैंने ये अस्तर का जो हिस्सा है वो हमने कम कर दिया है हाफ इंच नीचे से, पर जब स्टिच करेंगे तो दोनों बॉटम का जो हिस्सा है दोनों को मिलाएंगे फिर ही स्टिच लेंगे। देखिए ओपन करते हैं तो ये जैसे पूरा जब एक दूसरे को मिलाएंगे तो यहाँ पर नीचे से ये हिस्सा इस तरह से रहेगा, यानी कि अस्तर कम दिखेगा नहीं। अभी देखिए यहाँ जो स्लीव्स अटैच करनी है, जो फ्रंट के पर स्लीव्स अटैच करने से पहले हम लोग कुछ नोट्स देंगे। जैसे ये साइड का जो कट था वहाँ पर भी जितना आपका सिलाई का मार्जिन है वहाँ तक कट दीजिए इसको। जो कॉर्नर्स आ रहे हैं उन सब पे कट देना है ताकि ये इजीली पूरा बाहर आ सके। लगभग शेरवानीज़ या ब्लेज़र्स में होता है कि उनकी सिलाई बिल्कुल नहीं दिखती। आप रॉन्ग साइड से भी देखते हैं तो दिखता नहीं है, पर हम लोग ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो एडजस्टमेंट की ज़रूरत रहती है कि फिटिंग की एडजस्टमेंट, तो इसीलिए उतना ही कर रहे हैं। ये जो कॉर्नर्स पे कट देते हैं तो ताकि ये इजीली सारा बाहर आ सके। उसके बाद में आप इसकी बराबर आयरन कीजिए और जो अस्तर का हिस्सा है वो दिखना नहीं चाहिए। ये देखिए बराबर से सेट कीजिए आयरन करके तो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने आयरन किया है और ये इस तरह से रहेगा। अभी उसके बाद में हम लोग स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स में मैंने यहाँ पर ये कच्ची सिलाई ली है अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर से,
और नीचे का हिस्सा तो फिनिश कर चुके हैं ऑलरेडी। और जो आर्म होल है वहाँ पर भी बराबर देखिए कि जो अस्तर है वो बराबर बाहर आए, ऐसे नहीं कि कम रहे, वरना वो दूसरी साइड से बाहर दिख सकता है। तो स्लीव्स अटैच कर देते हैं। बस स्लीव्स अटैच करने के बाद ये दोनों साइड की स्लीव्स अटैच करनी है। हो गई है स्लीव्स। उसके बाद में ये नेक चेक करना है। 0.75 इंच छोड़ दीजिए, उसके बाद में नेक चेक कीजिए पूरा कितना आता है। उतना हमें कॉलर बनाना होगा, तो उसके लिए कॉलर की ड्राफ्टिंग करनी है। 6.5 इंच आ रहा है कैनवास, जो बुकरम, ये थोड़ा हार्ड वाला कैनवास लेना चाहिए। यहाँ पर आयरन करते हैं, आयरन से जो चिपकाते हैं वो 6.5 इंच है। और इसकी जो देखिए 1.5 इंच ले रही हूँ मैं। जैसे नेहरू कॉलर लेते हैं वैसे ही, जानी कि थोड़ा लंबा होना चाहिए। और ये सारी डिटेल मैंने ड्राफ्टिंग की वीडियो में बताया है, स्टैंड कॉलर के ड्राफ्टिंग की वीडियो में। बहुत इजी है स्टैंड कॉलर, कुछ हार्ड नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा सा राउंड दिया है। इस कैनवास को कट कर देते हैं और फैब्रिक पर आयरन से चिपका देना है। देखिए चिपका चुकी हूँ। और ये राइट साइड में इसको जितना हमारा कैनवास है उसी की साइज़ के अकॉर्डिंग ये मार्क कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर लेस लगाने वाले हैं ये कॉलर में, तो ये इसके लिए मार्किंग ज़रूरी है। इस मार्क से थोड़ा बाहर की साइड में इस लेस को अटैच करेंगे, क्योंकि इससे जब ये साइड से जो सिलाई जाएगी तो उसमें अटैच हो जाएगा। पर यहाँ पर जो ले रहे हैं ये अंदर ही लेना है, जितना हमारा कैनवास है उसके अंदर ही। यहाँ पर ये पतली लेस है तो अब मैं 2 लेने वाली हूँ लेस। ये इसी लेस का दूसरा हिस्सा भी लेंगे। देखिए दूसरी साइड से कट करके यहाँ पर जो दूसरी वाली लेस, दूसरा हिस्सा है लेस का, ये इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर देखिए मोती और कुंदन की एक लाइन है इस लेस पे, तो ये जो फुट है ये उसी के ऊपर चल रहा है, तो ये इजीली स्टिच हो जाती है। और जो साइड में सिलाई का मार्जिन है वहाँ अगर कोई मोती या कुंदन रहता है तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वो सिलाई में अड़ेगा। और यहाँ जितना सिलाई का मार्जिन हमें चाहिए उतना रखते हैं, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देते हैं। एक और लेयर लेनी है इस सेम इसी के अकॉर्डिंग, और ये ऊपर से हम लोग स्टिच करेंगे इसको। जैसे कॉलर में लेते हैं, यहाँ पर अगर अस्तर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है। मैंने अस्तर लिया नहीं है पर लेना चाहिए। और अंदर से जो लेस का एक्स्ट्रा मार्जिन है वो निकाल देते हैं, ताकि बल्की ना रहे, उभरा उभरा ना रहे। ओपन करने के बाद इसको नॉर्मली जैसे अटैच करते हैं कॉलर में वैसे ही अटैच करना है, और कुछ भी नहीं। जैसे हमने 0.75 इंच छोड़ के ही इसकी लेंथ चेक की थी नेक की, तो उसी 0.75 इंच से अटैच करना है। ये बराबर से बाहर निकालना है सारा हिस्सा, और यहाँ पर अटैच कर देते हैं। कॉलर लगाते वक्त मैं 3 जगह पिनअप करती हूँ। एक स्टार्टिंग भाग है जो इसका, और 2 जो रहते हैं, यानी कि 4 पिनअप लेते हैं। 2 तो स्टार्टिंग भाग होते हैं जो ओपनिंग भाग है, और 2 रहते हैं जो शोल्डर होता है वहाँ पर, ताकि ये कॉलर बराबर से आए। और इसको फोल्ड करके ये देखिए इस तरह से वापस स्टिच लेनी है। जब आप फोल्ड करके इसकी स्टिच लेते हैं तो इसको बराबर से फोल्ड कीजिए, ऊपर से कुछ सिलवट वगैरह ना रहे, बराबर से इसको फ्लैट करके स्टिच लीजिए। जब फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने वाला हिस्सा खींचना नहीं है, वरना ये जितना फोल्ड करते हैं उतना उसी तरह रख देना है। सिर्फ ऊपर से प्रेस ना आए इसलिए इसको स्ट्रेच देते हैं ऊपर से। देखिए इसको जो शुरुआत का हिस्सा है इसी तरह से था, और मैंने सारा अंदर डाल के सही से सेट करके ही स्टिच किया है।
ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसके बाद में स्टिचिंग लेना है, फिटिंग की स्टिच लेना है। कॉलर तो हो गया। देखिए इस तरह से रहेगा। फिटिंग की स्टिच लेते हैं जब जो हिस्सा फिटिंग का है हमारा, और जो हमने साइड कट के लिए फिनिशिंग कर चुके हैं, जो साइड कट की फिनिशिंग की है वहाँ तक भी थोड़ा सा नीचे लेके जाना है, ताकि ये जो हमारा जो सिलाई का मार्जिन है वो दिखे नहीं। ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे लेकर जाना है। जो हम लोग फिनिश कर चुके हैं ये इस तरह। बस रेडी है हमारा कुर्ता और ये सलवार। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।